गुड मॉर्निंग गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। सुबह के 6 बजे हैं और ये दोनों जनाब सो रहे हैं। छोटे जनाब को अभी मैंने दूध पिला के सुलाया है, लेकिन रिलैक्सिंग वाली जो मॉर्निंग होती है ना, वो शांत सी मॉर्निंग जो आराम से काम हो जाएंगे, दिमाग पे बोझ नहीं होगा, वो अभी नहीं है और शायद आने वाले 6 महीनों तक नहीं होगी। और बस ब्रश वगैरह किया। आजकल मेरा क्या होता है कि फटाफट से मैं ब्रश वगैरह करके ना किचन में एंटर कर जाती हूँ। मेरा मोटिव होता है कि एटलीस्ट हरित्वी का जो आधी तैयारी है वो हो जाए हृदय के उठने तक, और कभी तो हो जाती है, कभी रह जाती है। और सुबह सुबह उठो, किचन में जाओ, और ये देखो कैसे वॉइस ओवर जब मैं करती हूँ ना, चिक्के मारता है मेरे साथ साथ। किचन साफ़ सुथरी हो ना तो काम करने का जो एनर्जी होती है ना, वो डबल हो जाती है। तो मैं बस रात को सब्ज़ी वगैरह कट करके ही जो है वो सोई थी। थोड़ा सा पनीर बनाया था, बीन्स की सब्ज़ी जो है वो हरित्वी के खाने में जाएगी आज। और आटा मैं गूंथ के अब रात को सोती हूँ। पहले क्या था, मैं ताज़ा आटा सुबह ही गूंथती थी, लेकिन अब तो ऐसा होता है ना, जितना समय सेव हो जाए उतना ही बेहतर है और उसे अच्छे से यूज़ कर लूँ। और ये डिब्बा मैंने सब्जियां स्टोर करने के लिए लिया है, बहुत ही बढ़िया है। और ये जनाब उठ गए, मेरा बस सामान निकालते निकालते ये उठ गए। फिर मैंने इनको जो है वो उठ के घुमा के सुलाना शुरू किया। इनका फिर मैं मुंह ढक देती हूँ और थोड़ा गाना वगैरह गाती हूँ, शबद कीर्तन गाती हूँ, तो ये सो जाता है। और फिर मैंने ना इसका बिस्तर नीचे लगा लिया, क्योंकि किचन में काम करते हुए ना डर रहता है कि कहीं ये मेरे पीछे से उठ जाए और अपने आप ही, क्योंकि क्रॉल करने लगा है तो गिरने का डर रहता है। तो सो गया था। फिर ये है मेरा मेथी दाने का पानी, जो मैं रात को एसी वाले रूम में भिगो के रखती हूँ, और ये दोबारा से फिर यहाँ से उठ गया। तो अभी मैंने गिलास जो है ना उठाया ही था। और आपको बताऊँ, इतना शांति से मैं काम करती हूँ, चुपचाप के शोर ना हो, और ये उठे ना, बट इसी तरह उठता है। और फिर इसको सुलाया और उसको सुलाने में फिर से 10 मिनट गए। बस सुबह ही ये जो 1-1.5 घंटा होता है ना, मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है, मैं थक जाती हूँ और एक स्ट्रेस सा बना रहता है मेरे दिमाग पे। तो चलिए, अब ये सो गया है तो दोबारा किचन की तरफ रुख करते हैं। इसीलिए मैं नहा धोने में ना टाइम नहीं वेस्ट करती। अदरवाइज़ पहले क्या था, मैं नहा धो के ही अपना मॉर्निंग रूटीन शुरू करती थी, तो अब नहीं हो पाता है वैसे। तो सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ मोम ऑफ टू। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मैं हूँ मीनाक्षी, आपकी होस्ट और दोस्त। चैनल पे मैं शेयर करती हूँ कि किस तरह 2 बच्चों के साथ मैं अपनी चीज़ों को मैनेज कर सकती हूँ, आप कैसे कर सकते हैं, और भी बहुत कुछ स्किन केयर से रिलेटेड, एक मम्मी का खाना पीना कैसा होना चाहिए, दोनों बच्चों की डाइट, लंच बॉक्स रेसिपी, छोटे बच्चे की डाइट, छोटे बच्चे की एक्टिविटीज़, और बहुत सारी चीज़ें। और आने वाले व्लॉग्स और आने वाली वीडियोज़ आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली हैं। अगर आप मेरी तरह एक बिज़ी मॉम हैं और मॉम ऑफ 2 हैं, आपको दोनों बच्चों को लेके अपने घर को मैनेज करना है, और आप कोशिश करती हैं कि आपकी चीज़ें मैनेज हो जाएं। और ये बॉक्स मैंने अमेज़ोन से लिया था, अगर आपको बाय करना है तो बताएं, मैं आपको लिंक दूंगी। ये डिफरेंट वैरायटीज़ में वहाँ है। मैंने जिस टाइम लिया था ना, उस टाइम पे इतनी वैरायटी नहीं थी। ये छोटे छोटे जो कंटेनर्स मैंने इसमें रखे हुए हैं ना, वो थे, लेकिन अब तो बड़े बड़े भी मिल रहे हैं। और प्राइस के अकॉर्डिंग ये जो चीज़ है बहुत ही बढ़िया है। मैंने आपके साथ पहले भी शेयर किया था कि मैंने आलू कट करके भी रख लेती हूँ और वो काले बिल्कुल नहीं होते। और अब मैं जो है हरित्वी का लंच बॉक्स प्रिपेयर कर रही हूँ। बहुत ही सिंपल सी फटाफट सब्जी बनाऊँगी, क्योंकि मुझे पता है कि जनाब फिर से उठ ही जाएंगे। तो हींग ज़ीरा डाल के मैंने प्याज डाला, उसी में मैंने फटाफट से कटी हुई बीन्स डाल दी। मैं इतनी जल्दी में थी कि आलू डालने का मुझे ध्यान ही नहीं रहा, क्योंकि मैं आलू रात को ही कट करना भूल गई थी, और अब सोच रही थी डालूंगी, बट ध्यान नहीं रहा। फिर मैंने उसमें डाला नमक, हाँ जी क्या हुआ, और उसे ढक के पकने के लिए रख दिया। और यहाँ पे जो मेथी दाना मैं रात को भिगो के रखती हूँ, मेथी दाना और एक ग्रीन इलायची, और उसको मैंने यहाँ पे थोड़ा ल्यूक वार्म किया। और अब मैं ले रही हूँ अपनी थायराइड की मेडिसिन। आप लोगों में से मुझे बहुत कमेंट आए थे कि आप कौन सी दवाई लेते हो, तो मैं खाली पेट थायराइड की मेडिसिन लेती हूँ, और उसके साथ मैं लेती हूँ अपना विटामिन B12 का सप्लीमेंट। तो मुझे किसी फ्रेंड ने पूछा भी था कि आप कौन सा विटामिन B12 का सप्लीमेंट लेते हैं, तो आप मुझे ना इंस्टाग्राम पे मैसेज कीजिएगा, मैं आपके साथ पिक्चर शेयर कर दूंगी। और हमारे लिए स्पेशली मदर्स के लिए, सी सेक्शन वाली मदर, स्पेशली ब्रेस्ट फीडिंग मॉम, हमारे लिए B12 बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो ज़रूर लें, अपनी डाइट में शामिल करें। एक साइड मैंने सब्जी रखी हुई थी और कुकर चढ़ाया था मैंने, क्योंकि आज हरित्वी को ना
फ्रूट नहीं है मतलब उसकी पसंद का। अमरूद वगैरह था, सेब था, उसको नहीं लेके जाना है। तो मैंने क्या किया, उसके लिए पॉपकॉर्न्स बना लिए और एक साइड मैंने दूध रख लिया, क्योंकि ऋत्वी का जो भी नाश्ता उसको उठ के उसका मूड होता है वो दूध का ही बनता है। तो फिर मैंने दूध उबलने के लिए रख दिया और मैंने ये वाला जो कंटेनर है जिसमें मैं सब्जियां स्टोर करके रखती हूँ, मैंने उसको साथ ही साथ धो लिया, क्योंकि फिर बाद में जो बर्तन होंगे ना सब्जी वाले होते हैं, किसी को हल्दी लगी होती है, तो ऐसे जो बर्तन होते हैं वाइट वगैरह वाले, तो फिर मैं हाथों हाथ धो लेती हूँ कि वो गंदे ना हो जाएं। तो कुकर में थोड़ा सा मैंने देसी घी डाला, जैसे ही वो घी मेल्ट हुआ उसमें थोड़ा सा नमक और हल्दी डाल के मैंने पॉपकॉर्न्स डाल दिए। वो दाने जिनके पॉपकॉर्न्स बनते हैं सूखे वाले आते हैं ना, वो वाले मैं लेती हूँ, बटर वाले मैं नहीं लेती, क्योंकि मुझे थोड़ा सा होता है कि यार उसमें कीड़े वीड़े ना हो जाएं। और फिर ऋत्वी के जितने भी कंटेनर्स उसके डिब्बे वगैरह लगेंगे सारे निकाल के रख लिए। ये चम्मच वगैरह हो गया, फ्रूट के लिए जो मतलब आज तो उसका पॉपकॉर्न जाने वाला है तो डब्बा वो रख लिया, खाने के लिए रख लिया, ये सारी चीज़ें रख ली। सुबह आज मैं आपके साथ अपना व्लॉग शेयर कर रही हूँ, इसमें से बहुत सारी चीज़ें अभी मैंने कट शट की हैं, क्योंकि व्लॉग बहुत लंबा जा रहा था। बहुत ही मेहनत से बनाया है और बहुत ही मेहनत से एडिटिंग भी कर रही हूँ रिधु को गोदी में लेके। तो आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा, तो लाइक ज़रूर करें अगर चैनल पर नए हैं, वीडियो अच्छी लगती है, और सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाएँ। तो बस एक साइड मेरी सब्जी हो गई थी, जब 90% आपको पता ही है मेरी सब्जी कुक हो जाती है, फिर उसमें मैं थोड़ी सी हल्दी डाल देती हूँ और थोड़ी सी जो है वो मिर्ची डाल देती हूँ, दैट्स इट। और बस, और मेरी सब्जी में कुछ नहीं जाता। आज कुछ भी स्पेशल बिल्कुल नहीं बना पाई, क्योंकि मुझे पता है हरिदू उठ जाएगा, और वो उठ ही गया था। और यहाँ पे ऋत्वी की वाटर बॉटल जो है वो वॉश करके उसको मैं जो है वो फिल कर दूँगी। यहाँ पे फिल कर दिया है मैंने, थोड़ा सा ठंडा पानी और थोड़ा सा फ्रेश पानी डाल के मिक्स सा करके उसको दे दिया है। यार गर्मी इतनी होती है ना, जब बेचारी वापस आती है तो मतलब उसकी बैंड बजी होती है। और यहाँ पे मैंने सेल्फ को सुबह उठ के भी साफ़ किया था साबुन से, तो अब भी साफ़ कर लिया, क्योंकि जब मैं चपातियाँ आज उसके खाने में जाएंगी तो मैं फटाफट से सेल्फ पे ही सारी बेल लूँगी, ताकि अगर हृदय उठ भी गया तो मैं उसको पकाने में दिक्कत ना हो, फटाफट से पका दूँ। वैसे तो वो 10 मिनट ऐसे निकाल भी लेता है पुचकार के, तो उस 10 मिनट में आपको पता ही है हम मम्मियों की स्पीड कितनी ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा होती है ना। मतलब एज अ गर्ल नहीं ग्रो करते, मुझे लगता है हम शादी के बाद, माँ बनने के बाद जितना ग्रो करते हैं ना, ये जनाब उठ गए थे। और फिर मैं इनको उठा के लेके आई, थोड़ी देर इनके साथ खेलूँगी, थोड़ी देर इनको लाडी वाडी लगाऊंगी, पुचकारूँगी, फिर ये थोड़ा सा सेटल सा हो जाता है। फिर इसे कई बार प्रैम में डाल के अपने पास रख लेती हूँ, लेकिन आजकल ना प्रैम में डाल के काम करना भी मुझे टेंशन सी रहती है कि थोड़ी सी भी मेरी नज़र हटी, दुर्घटना घटी वाला काम ना हो जाए, क्योंकि ये उछल कूद बहुत करता है। वैसे तो अगर इसे दूर से भी बोल दो ना कि बच्चा नो, तो रुक जाता है, बट फिर भी मतलब ऐसा होता है ना, टेंशन सी रहती है। तो मैंने इसको प्रैम में रखा, अपने पास ले आई और अपना जो है वो मैं काम शुरू कर दूँगी। यही सुबह का टाइम होता है जो बहुत ज़रूरी होता है। हम मम्मीज़ को मैनेज करके चलना पड़ता है, लेकिन चलो मैनेजमेंट हमें आ ही जाती है। और टचवुड रिधु 10 महीने का हो गया अब 1 तारीख को। सब कुछ 10 महीनों में कोई ही दिन है जो बहुत ज़्यादा मुझे हार्डली लगा हो, संभल जाता है, हो जाता है। चैलेंजेस आते हैं, वो कवर अप मुझसे हो जाते हैं। तो यहाँ पे फटाफट से मैंने चपातियाँ बनानी जो है वो शुरू कर दी। क्लैपिंग करनी है, मम्मा क्लैपिंग करती है। मम्मा एडिटिंग छोड़ के रिधु के साथ जो है वो क्लैपिंग कर रही है, क्लैप क्लैप। तो यहाँ पे फटाफट से जो है वो चपातियाँ भी बन रही थी। रिधु नो, फ़ोन नहीं लेते बेटा, गंदा, छी गंदा फ़ोन, मम्मा गंदी है ना इसलिए यूज़ करेगी। ओके, तो यहाँ पे चपातियाँ भी बना रही थी और नज़र मेरी रिधे की तरफ भी थी, कहीं रिधे कोई शैतानी ना कर दे, क्योंकि उसे कुछ ना कुछ जो भी मैं पकड़ा रही थी ना, आजकल उसे आदत हो गई है, उसे नीचे थ्रो करता है और हंसता है जब आवाज़ आती है तो। और एक साइड मैंने अपने लिए चाय रख ली थी, ड्राई फ्रूट्स भिगो के रखती हूँ, कई बार हरित्वी खाती है, कई बार मैं खाती हूँ, इस तरह से जो है वो चलता रहता है। कईयों ने मुझे पूछा था कि आपने वेट लॉस कैसे किया, तो मैंने ना ज़्यादा वेट लॉस नहीं किया। मैंने जब हृदय 6 महीने का हुआ था तो मैंने 2-3 किलो जो है वो कम किए थे, बस। उसके बाद मैंने कम नहीं किए, क्योंकि मेरे लिए थोड़ा टफ़ हो रहा था। ब्रेस्ट फीडिंग जर्नी है मेरी, क्योंकि ब्रेस्ट फीड करवा रही हूँ, इसलिए मुझे वो चीज़ें ना टफ़ लग रही थी, तो मैंने छोड़ दिया। अब दोबारा से मुझे करना है। गडी 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 शोनी।
गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। ये लो रिदू, लाइट इज़ नॉट गुड फॉर यू बाबा। तो जी सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। टाइम अब वो जो सुबह वाला होता है ना रूटीन के बच्चे का खाना वगैरह पैक हो जाए, वो सब मैंने कर लिया और एक तसल्ली हो गई है। इस तरह से ये इनके रोज़ ड्रामे चलते हैं, कभी ये सोते हैं कभी ये उठते हैं। तो बस अब बैठ के पहले तो मैं इसके साथ चाय पीऊँगी, फिर नेक्स्ट रूटीन शुरू करेंगे इसकी मालिश का सब कुछ। चलिए, और हृथ्वी को तैयार करके उसको नाश्ता दे दिया और उसके बाद मैंने हृदय को भी नाश्ता करा दिया। हृदय के नाश्ते में आज था बनाना प्लस मखाना, और ये उसका जो है नाश्ता 8 बजे के आसपास हो जाता है, क्योंकि सुबह मेरे साथ ही उठा होता है ना। और उसके बाद हृथ्वी चली गई थी स्कूल और मैं नहा धो ली, छुटपुट जो काम मुझे लगे प्रायोरिटी वाइज के अब करने ज़रूरी हैं वो कर लिए। बट पहले मैं नहाई धोई, मैं खुद नहा धोती हूँ पहले, फिर क्योंकि मुझे जय बाबा जी भी करनी होती है, उसके बाद ही मैं हृदय को जो है वो नहलाती धुलाती हूँ। उस हल्का सा मुझे वो जो कहते हैं ना एक गृहिणी वाला, हाउस वाइफ वाला मेकअप कर लूँगी बस स्किन केयर जैसे कहते हैं। तो हल्की सी सीरम लगाई, उसके बाद अपना जो है वो मामा अर्थ का मॉइस्चराइज़र लगाया। हाँ, सनस्क्रीन मैं बिल्कुल नहीं भूलती, सनस्क्रीन ज़रूर लगाती हूँ क्योंकि मुझे पिगमेंटेशन है इसलिए। तो यहाँ पे मैंने अपना जो है वो सनस्क्रीन लगा लिया। ये मेडिकेटेड सनस्क्रीन है, मैंने डॉक्टर से जो है वो लिखवाया था। आपको अपनी स्किन के अनुसार कोई भी सनस्क्रीन सूट करता है तो ज़रूर लगाएं, इस गर्मी में तो ज़रूर लगाएं, क्योंकि किचन में यार स्किन की ना वो धज्जियाँ सी जो है वो उड़ी हुई हैं। आजकल तो मुझे हेयर फॉल भी बहुत हो रहा है क्योंकि मॉनसून भी है, ब्रेस्ट फीड भी करवा रही हूँ, हार्मोन्स ऊपर नीचे हो रहे हैं, इसलिए ऐसा बाल झड़ते हैं ना कि लगता है कि मेरे ना बाल निकल के मैं गंजी हो जाऊँगी। तो मैंने क्या किया, हल्की सी जो है वो लिवॉन की सीरम अप्लाई की नीचे, क्योंकि मेरे बाल पतले हैं। मैं ऊपर सीरम लगाऊंगी तो मैं पतली सी हो जाऊंगी। रीडू को बहुत लाडी आ रही है, मेरे साथ किचियाँ हो रही हैं। और उसके बाद थोड़ी सी लिपस्टिक लगाई, बिंदी लगाई। और ये बताइएगा सूट कैसा लग रहा है। शुरू में तो मुझे बहुत सुंदर लगा, बाद में मुझे लगा क्या मैं तेंदुआ सा बनी हुई हूँ। एक्चुअली ये सूट मुझे गिफ्टेड है, मेरी प्यारी सी सब्सक्राइबर हैं जो मुझे जानती हैं, हमारे पास के एरिया से हैं, तो उन्होंने ही मुझे ये सिल के दिया है। पापा का मॉर्निंग रूटीन फिनिश हो जाता है, मतलब जैसे उठ के नहाना धोना पूजा पाठ दोनों का वो हो जाता है। चाय हो जाती है तो मैं हृदय को उनके पास छोड़ देती हूँ थोड़ा देर, क्योंकि मुझे ये है कि वो ना दादी दादू के साथ भी मिक्सअप हो, दैट्स वाई अच्छे से खेले, क्योंकि मेरे बच्चे ना मेरे जोगे ही हैं, फिर मुझे तो कोई दिक्कत नहीं होती है। आई एम वेरी हैप्पी, बच्चा मम्मा करे तो खुशी होता है बंदा। लेकिन ऐसा हो जाता है ना सबके साथ मिक्सअप नहीं होते, तो फिर थोड़ी सी दिक्कत होती है जब सब कहते हैं कि ये तो मम्मा जोगा ही है, मम्मा जोगा ही है, वो चीज़ हो जाती है। तो बस रेडी हो गई हूँ हल्की फुल्की सी हाउसवाइफ टाइप, और थोड़े से कपड़े धोऊंगी। आज मुझे जाना है कहीं, वो भी आपके साथ। पापा ना रिधु को मेरे पास लेके आ गए थे कि मीनू ये टिक नहीं रहा है, ये बहुत तंग कर रहा है, उनके पास वो बहुत कम टिकता है, तो वो जितनी देर घुमाते रहते हैं ना फिर खुश रहता है। तो घुमाने के लिए मैं मना कर देती हूँ कि पापा घुमाओ मत, अगर इसको घुमाने की आदत हो गई ना, मैं उठा के घुमा नहीं सकती, क्योंकि भाई मैं तो पेशेंट हूँ बाबा, उसकी सर्वाइकल की, तो मैं कैसे घुमाऊँगी। तो फटाफट से मैंने पापा को बोला 2-4 मिनट इसे पकड़िए, मैं चादर वगैरह चेंज कर लूँ, क्योंकि डेली बेसिस पे मेरी जो है वो बेडशीट मुझे चेंज करनी होती है। तो बस उसके बाद मैंने हृदय को नहला धुला लिया, जय बाबा जी इसको भी करवा के ले आई, और फिर मैं यहाँ पे फ़ोन लगा रही हूँ अपनी मम्मा को। ये ना एक मेरा रिचुअल है, जब मैं हृदय को नहला धुला के आती हूँ एक पोज सा मेरा लग जाता है घर के कामों में, तो उस टाइम पे मैं अपनी मम्मा को या अपने भाइयों को किसी को उसमें से कॉल कर लेती हूँ, उनको बता देती हूँ कि यार मैं ठीक ठाक हूँ, मेरा फ़ोन ना लगे, मैं फ़ोन ना उठाऊँ तो टेंशन मत लेना, क्योंकि अब बच्चे को सुलाना है ना, क्योंकि दोनों भाई बाहर हैं, आउट ऑफ इंडिया हैं, फ़ोन ना उठाऊं तो थोड़ा स्ट्रेस में आ जाते हैं। उसके बाद रिधु को मैं मामा अर्थ का बॉडी लोशन भी लगा देती हूँ, या ऑलिव ऑयल जो है एक्स्ट्रा वर्जन उसकी भी हल्की सी मसाज कर देती हूँ। और डायपर वाले एरिया पे तो मैं उसके ऑयलिंग करके अच्छे से लेयर लगा के ही उसको डायपर डालती हूँ। और बस हृदय यहाँ पे रेडी हो गया और वो अपना पेपर दे रहा था। आजकल वो बहुत पेपर इसलिए दे रहा था क्योंकि बहुत सारी चीज़ें सीख रहा है, क्लैपिंग सीख रहा है, नमस्ते करना सीख गया है, तो वो सब फिर जब किसी की कॉल आती है ना, ये देखिए ये नमस्ते कर रहा था,
जो मेरे झाड़ू पोछा वाली दीदी आजकल आते हैं ना, क्योंकि आजकल मैंने झाड़ू पोछा वाली दीदी लगाए हुए हैं, तो उनको ये नमस्ते कर रहा था, बाय कर रहा था, तो बस यही एग्ज़ाम बेचारा देता है। और उसके बाद मैंने इसे सुलाना शुरू कर दिया, क्योंकि ये ना शब्द सुन के सोता है। मैंने इसे ट्राई किया कि दूध पिलाते पिलाते इसको सुला दूं, पर जनाब नहीं, जनाब ने मुझे खींचना शुरू कर दिया कि मुझे उठा लो। फिर मैंने इसको उठाया और फिर मैंने शब्द कीर्तन इसको सुनाया और जनाब जो है वो आराम से सो गए। और बस अब मैं थोड़े थोड़े जो है वो काम करती रहूँगी और इनको भी देखती रहूँगी, सुलाती रहूँगी, क्योंकि अगर इसको ना बार बार सुलाते रहो तो ये सोता रहता है। अदरवाइज़ मैं थोड़ी सी भी हटी, दूर हुई तो ये इसके ना मच्छर लड़ गया था पिछले कल। दवाई वगैरह मैंने लगाई थी तो, लेकिन निशान तो पड़ ही गया। और मुझे लग रहा है कि मैं एडिटिंग बहुत भाग दौड़ के कर रही हूँ यार। जितनी एडिटिंग मैं भाग दौड़ के कर रही हूँ ना, उतनी ही मेरी ज़िंदगी में भाग दौड़ है, उतनी ही, उससे भी ज़्यादा होगी। तो सॉरी अगर आपको लग रहा हो कि मैं वॉइस ओवर बहुत भाग भाग के कर रही हूँ। मेरी ज़िंदगी यार ऐसी है तो क्या करूँ, इसीलिए मैंने 2 दिन से व्लॉग भी नहीं डाला। बट जब कमेंट आने शुरू हो जाते हैं कि दीदी व्लॉग डालो, कहाँ गुम हो गए हो, तो मैं व्लॉग डालती हूँ, नहीं तो मैं आधी बचद्दी रील्स डाल देती हूँ। रिदु को सुला के मैं फिर से किचन में आ गई थी। अपना थोड़ा बहुत जो भी नाश्ता करना है वो करूँगी और साथ साथ जो है वो लंच बना लूँगी। तो मैंने सोयाबीन की दाल पिछले कल ही भिगो के उबाल के रख ली थी। मैं इस तरह से काम करती रहती हूँ, प्री प्लान रहता है मेरा कि कल क्या बनेगा, तैयारियां करती रहती हूँ, ताकि कोई भी दिन मेरे लिए जब मुझे जिस चीज़ का टाइम लगे ना मैं कर लेती हूँ, मैं ऐसी हूँ। तो बस हल्का सा वही अपना जो तड़का लगाया मैंने, जैसे सिंपल मैं लगाती हूँ हर चीज़ को, और सोयाबीन बना ली। और उसके साथ यहाँ पे भाई फिर से जुड़ गए थे बाहर से कॉल से, साथ में मम्मा, उनके साथ बातें करती करती मैं पैकिंग करने लग गई, क्योंकि मुझे मायके जाना है। हरित्वी का आपको मैंने बताया था ट्रीटमेंट चल रहा है, तो उसकी जो अगली अपॉइंटमेंट थी वो सैटरडे संडे की थी। हाँ जी रिदू, मम्मा का थोड़ा अच्छा काम लग गया, मम्मा को एडिटिंग करने दो, फिर मम्मा डाल देगी। और मम्मा ने उठा लिया इसको। ये है कि मम्मा पता नहीं क्या करे जा रही है, जो मेरे को इग्नोर कर रही है। मुझे फील भी हो रहा है यार, क्योंकि मैं बच्चों को इस तरह से कभी इग्नोर नहीं करती हूँ। ये सारी मेरी पैकिंग हो गई, रिदू का खाना वाना भी पैक कर लिया और बस उसको देख रही थी। एक बार वो उठा, उसको सुलाया और फिर से किचन की तरफ एंटर किया और किचन के जो काम थे ना वो मैंने कर लिए। हाँ, मैं ना जो अंदर के काम होते हैं वो आपके साथ शेयर करती हूँ। बाहर मैं कभी फ़ोन लेके नहीं जाती। एक तो मुझे अपने मम्मी पापा सास ससुर से थोड़ी शर्म सी आती है, हेसिटेट फील करती हूँ कि बोलेंगे जो भी काम कर रही है फ़ोन लगा लेती है, वो नहीं अच्छा लगता। और दूसरा, बाहर जब जाती हूँ ना भागी दौड़ी जाती हूँ और भागी दौड़ी आ जाती हूँ। कभी कभी शूट कर लेती हूँ तो आपके साथ शेयर कर लेती हूँ, अदरवाइज़ सब अंदर अंदर का ही आपके साथ शेयर होता है। तो या नाब जब उठ जाते हैं तो उनको मैं अपने साथ ही ले लेती हूँ और फिर उनका जो है वो खाना वगैरह बनाना शुरू कर देती हूँ। और हृदय का भी खाना प्रॉपर एक प्लानिंग के थ्रू चलता है कि उसे 3 मील दिए जाते हैं और उसको कैसा मील दिया जाएगा। तो मैं यहाँ पे इनको अपने पास खेलने के लिए लगा लिया है और साथ में हो गई हूँ रेडी। रिदू था मिमी और दादू अपने दादी दादू के पास, तो मैं फटाफट से नहा के रेडी हो गई हूँ। फाइनल जो भी पैकिंग्स करनी थी वो सब हो गई हैं। अब बस हृदय को खाना खिलाऊंगी एंड देन हम लोग चल पड़ेंगे हरित्वी के आने के बाद, क्योंकि शाम को 5 बजे जो है वो फर्स्ट हरित्वी का अपॉइंटमेंट है आज चेकअप का। दैट्स वाई फिर हम यहाँ से सीधा जो है वो डॉक्टर के पास ही जाएंगे। ऐसा लग रहा है कि अभी मायके से आई हूँ, अभी जा रही हूँ। एक तो खुशी तो होती है मायके जाने की, लेकिन ना अनईजीनेस होने लग जाता है कि अभी तो आई हूँ यार, है ना। कुछ टाइम के बाद ऐसे होता है मुझे लगता है। तो बस बाद में आपको सूट दिखाती हूँ। ये बहुत ही अच्छा कॉटन का सूट है, सिंपल सा, क्योंकि गर्मी बहुत है भाई बाहर। आज रिधु को लंच में दिए गए थे सिंपल से कर्ड राइस, कर्ड और चावल को आपस में मिक्स किया और उसको राई और कड़ी पत्ता का जो है वो तड़का लगाया। रिधु को बहुत पसंद है ये। गाइज़ मुझे लग रहा है ना सच्ची में मुझे शर्म सी भी आ रही है, बट मैं ऐसे ही व्लॉग डालूँगी क्योंकि कुछ लोगों को लगता है कि मेरी लाइफ बहुत ही सिंपल है, मेरी लाइफ बहुत मतलब सूद चलती है। तो मेरी लाइफ आप देख लीजिए।
वॉइस ओवर मुझे ऐसा लगा है कि पंजाबी च कहते हैं ना फाहा वड्डना, मैं फटाफट से लगी हुई हूँ, फटाफट से जैसे ही मैं ज़िंदगी में काम करती हूँ ना फटाफट से, वैसे ही मैं वॉइस ओवर भी फटाफट दे रही हूँ। मेरी ना कज़न्स भी ब्लॉग देखती हैं, वो मुझे पता है मेरे पे खूब हंसेंगी क्या करूँ, ऐसी है लाइफ, कोई बात नहीं, है ना। बच्चों के साथ ऐसा ही होता है। ज़िंदगी ऋत्विक के साथ भी ऐसे बिताई है मैंने, इसलिए मुझे अब कोई शर्म नहीं है। और फिर हम चले गए, ऋत्विक का चेकअप कराया, फिर मायके पहुँचे। और ये देखिए यहाँ पे लगी हुई थी झमाझम बारिश, झमाझम बहुत तेज़ के बारिश लगी हुई थी। और वो पुराने दिन याद आ गए। हम ना ऐसे ही बाहर बैठ के बारिश देखते थे और साथ कभी पकोड़े खाते थे, कभी कुछ। तो अभी तो डिनर का टाइम होने वाला था। आपको लाइट लाइट लग रही होगी, लेकिन ये ना 7:30 के अराउंड टाइम था, लेकिन बारिश की वजह से ऐसा उजाला था। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, देखते कब मिलते हैं।